लड़की पढ़ी लिखी लड़कियों के साथ ऐसा हो रहा है, लड़कियां शादी नहीं कर रही भैया। इस समाज के लिए कलंक है। उनको फांसी लेने पर, मरने पर, मारने पर मजबूर करते हैं। ना लड़की के पास सुनी, ना परिवार की किसी के पास सुना है कि पति का अफेयर था। 1.5 साल उसकी शादी को हुए हैं। प्रेशराइज कर रहे हैं लड़की को, तभी तो। शीतल छाया डायग्नोस्टिक पालम का सबसे बेहतर और एकमात्र ऐसा संस्थान जो उपलब्ध कराता है सुविधा। आपके घर पे एक्सरे, ईसीजी और सभी ब्लड टेस्ट आज ही संपर्क करें। शीतल छाया डायग्नोस्टिक या कॉल करें 82855000। नमस्कार दोस्तों, पालम न्यूज़ पे आपका स्वागत है। महिलाओं के साथ दिल्ली में लगातार अत्याचार बढ़ रहे हैं और दिल्ली की मुख्यमंत्री भी एक महिला है। मामला है पालम विधानसभा के राजापुरी का, जहां पर दहेज के लोभी एक बहू की जो है वो हत्या कर देते हैं दहेज के लालच में। तो समाज में जो औरत की वो स्थिति है वो क्या है? औरत अपने घर के अंदर भी जो है वो सुरक्षित नहीं है, बाहर की तो हम बात ही नहीं करेंगे। तो आसपास के जो लोग हैं, जो मौजूद लोग हैं, उनसे इस सारी घटना के बारे में जानकारी लेते हैं कि किस तरीके से ये घटना हुई है, कैसे जो है इन दहेज के लोभियों ने, लालचियों ने जो है उस महिला की हत्या कर दी, जिसकी उम्र जो है वो करीबन 25 से 26 साल बताई जा रही है और 1.5-2 साल पहले ही उसकी शादी हुई है। तो सारी घटना की जो जानकारी है वो हम लेते हैं कि क्या हुआ है, और ऐसे लोगों को आप ही बताइए कि समाज में रहने का हक है या नहीं, और किस तरह की सज़ा जो है वो ऐसे लोगों को मिलनी चाहिए। तो राजापुरी की एक गली है जहाँ पर एक महिला की दहेज के लालच में हत्या कर दी जाती है। उम्र जो है वो करीबन 25 से 26 साल बताई जा रही है और यही वो घर है इसी की तीसरी मंजिल पर, जहां पर आपको मनी प्लांट नज़र आएगा, वहीं पर ये महिला रहती थी और उसकी हत्या जो है वो दहेज के लालच में कर दी जाती है, ऐसा आसपास के लोगों से पता चला है। उसमें एक मामला आया है, जो बहू है उसको मार दिया गया। क्या घटना है और परिवार का जो व्यवहार था वो कैसा था, और जो पत्नी थी उसका व्यवहार कैसा था लड़की का? पत्नी का व्यवहार बहुत अच्छा था और परिवार वालों का सिर्फ डिमांड करते थे और उसको टॉर्चर करते थे, माइंड से डिप्रेशन करते थे उसको। और ये सब घर के मिलके 5 लोग थे, ये घर के मिलके उसको परेशान करते थे। पैसे वगैरह की मांग करते थे। 10 लाख की मांग करी हुई थी और अभी डायमंड की अंगूठी अभी दिवाली पर भी इन्होंने डिमांड करके मंगवाई थी। सुनने में आया ये घर भी जो है वो लड़की वालों ने ही खरीद के दिया है। हाँ जी, ये भी उन्हीं का खरीदा हुआ है। तो लड़की क्या है, जॉब वगैरह करती थी? जॉब करती थी लड़की। नहीं, टीचर नहीं, अब छोड़ के कहीं और करी थी। टीचर की क्या कहना चाहेंगे, इस तरह की घटनाएं समाज में हो रही है, आप यहाँ पे? ऐसी घटना समाज से खत्म होनी चाहिए और इन लोगों को बिल्कुल भी ना छोड़ा जाए। हमारी मांग पुलिस वालों से यही है कि इनको बिल्कुल भी बिना सजा दिए छोड़ा ना जाए। दहेज एक बहुत बड़ा अभिशाप है, लगातार सरकार प्रचार कर रही है, उसके बावजूद भी दहेज के जो लोभी है वो जिंदा है। हाँ। और हमारे समाज के बीच में ही है। इनको जिंदा रहने का कोई अधिकार ही नहीं है, इनको अधिकार ही नहीं है जिंदा रहने का। इनको निकाल के घर से बाहर मारना चाहिए। क्या प्रभाव पड़ता है अगर समाज में ऐसी घटनाएं होती हैं, आप आसपास रहते हैं, बहू बेटियों के ऊपर? भैया क्या प्रभाव पड़ेगा? इतनी अच्छी लड़की पढ़ी लिखी लड़कियों के साथ ऐसा हो रहा है, लड़कियां शादी नहीं कर रही भैया। सही बात है, लड़कियां शादी नहीं कर रही, इसी कारण लड़कियां शादी नहीं कर रही। अब बताओ क्या होगा, बताओ। उनके साथ इस तरह की घटनाएं, हाँ, वो शादी नहीं कर रही, फिर लड़कियां जो है वो शादी करने से ही डर रही है, नहीं कर रही है शादी। हाँ, क्या होगा? हाँ, कि हम जी लेंगे ऐसे ही, ये बोल रही है। अब बताओ क्या करें? तो हम तो बोले समाज से ये चीज उखड़ जानी चाहिए, बिल्कुल उखाड़ो इनको। नाम तो मैं हाँ, संध्या से मैं तो उधर से हूँ ना। हाँ, संध्या। तो जो लड़के के परिवार वाले हैं, क्या वो मिलनसार थे या किसी से किसी से भी नहीं, उनका कोई कुछ नहीं, लिंक नहीं था, किसी से भी कुछ नहीं। हमें तो पता भी नहीं कहाँ के थे। लड़की का व्यवहार बहुत अच्छा था, लड़की का व्यवहार बहुत अच्छा था। हंसती हुई लड़की थी, चाहे उसके ऊपर कितना भी मर्जी दुख होता था, फिर भी मुस्कुराहट थी उसके चेहरे पे। तो पुलिस आई है शाम को? पूरे दिन पुलिस छावनी बनी थी कल शाम को, नहीं मतलब 3 बजे तक थी, 2:30-3 बजे से ऊपर तक पुलिस थी। लेके गए, जिप्सी आई थी, सर आए थे, बड़े सर आए थे, सब आए थे।
हाँ। तो फैमिली के सभी लोगों को पुलिस उस ने टाइम गिरफ्तार कर लिया है? हाँ ले गए थे उस टाइम तो सबको ले गए थे। तो अभी घर पे कोई मौजूद है? अब सर ये तो आपकी जानकारी? उसकी बहन और उसकी माँ घर पे मौजूद है। अच्छा, हाँ बता रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे, समाज में इस तरह की घटनाएं नहीं हो होनी रही है? नहीं बहुत गलत चीज है। हमारे बच्चे सेफ नहीं है, आगे हमारी लड़कियां सेफ नहीं है, हम खुद सेफ नहीं है भाई। कहीं ना कहीं डर लगता है। बिल्कुल डर लगता है, बिल्कुल डर लगता है, बिल्कुल डर लगता है। को मार सकते तो कुछ भी कर सकते हैं भाई, किसी के साथ भी कुछ भी हो सकता है गलत। और हमारी खुद के बच्चे हैं, मेरी अपनी बेटी भी है भाई, मुझे तो फ्यूचर के लिए उसके लिए सोच के डर लग रहा है। जलाया नहीं था, जलाया नहीं है लड़की को, जलाया है। फांसी का वो कह रहे उसने खुद लगाई है फांसी। और ये मॉर्निंग की, हमें तो मॉर्निंग में पता लगी ये चीज, बाकी कब की हुई ये बात हमें नहीं। कुछ आवाज नहीं है, कभी भी नहीं है, तभी तो किसी को पता ही नहीं उन लोगों के बारे में। आज तक आवाज नहीं आई सुनी हमने, ना लड़की की आवाज सुनी, ना परिवार की किसी की आवाज सुनी। आवाज तो कभी नहीं सुनी हमने। बट हमने ये सुना उसके पति के पहले से कोई आवाज, ये भी बोल रहे हैं, ये बोल दो उसके पति अच्छा, ये भी सुनने में आया कि पहले से शादी की हुई थी? शादी नहीं किसी के नहीं, साथ। वैसे सुनने में आया कि पति का अफेयर था। पति का अफेयर था, लेकिन ऐसा भी हो सकता है घर वालों ने जबरदस्ती शादी कर दी। मे भी हो सकता है रीजन भी, पर लड़की को फिर छोड़ देते ना, फिर उसको ये सजा नहीं देनी चाहिए था ना बेचारी को। उसको तो छोड़ देते, कम से कम वो तो सुखी रहती, अपने माँ बाप के घर चली जाती। उसको क्यों सजा दी इन्होंने? अगर इनका बेटा गलत था तो उसको क्यों सजा दे रहे थे? ये बेटी पैदा होने गलत से है ना डर ये नहीं चीज। लगता, तो कहीं ना बेटी कहीं के इन अफेयर कर्मों की से वजह डर भी लगता ये है। घटना हो सकता है रीजन कुछ भी हो सकता है। देखिए आजकल कुछ भी रीजन हो सकते हैं, इस चीज की संभावना ज्यादा लग रही है। हो सकती है, जिसकी वजह से लड़की को हो सकती है, कोई बड़ी बात नहीं है। पूरी गली वाले सदमे में हैं, पूरी रात नींद नहीं आई हमको, सभी लोग सदमे में है भैया। मैं तो उस शुगर पेशेंट को पूरी रात हम सदमे में थे, बहुत परेशान है हम। उस लड़की के लिए कि उस लड़की के साथ इतना कुछ हो गया और इतना कुछ सहन किया उसने, अंदर ही घुटती रही। तो कहीं ना कहीं टॉर्चर जरूर करते थे। लड़की चुप थी, गली में किसी से कभी कोई नहीं बात करी उसने, इवन किसी बस कभी ना जी, बस हाँ कभी हाय हेलो हो गई, कुछ पूछ लिया हमने पूछा, वो नहीं पूछती थी कभी किसी से नहीं बात करती। बांध रखा था कि किसी से बात बहुत नहीं बोलती थी। मेरे ख्याल से 25-26 साल की है, ज्यादा बड़ी नहीं है। हाँ इतनी बड़ी लड़की है, 25-26 नहीं। अभी तो 1.5 साल उसकी शादी को हुए हैं, ज्यादा टाइम भी नहीं हुआ, और 26 साल उसकी उम्र थी। लड़के वालों की तरफ से लगातार मांग आ रही है। हाँ, डेली ही मांग दी। 25 लाख रुपए लड़के ही वालों ने शादी पे भी लगाए, उसके बाद भी पैसा ही मांगते थे। लड़की के बाप ने अपना प्लॉट बेच के इनको पैसा तक दिया हुआ है बेटी की शादी के लिए। जब लड़के की शादी हो गई उसके बाद ये यहाँ शिफ्ट हुए हैं, उससे पहले यहाँ नहीं रहते थे ये लोग। ये आए भी यहाँ पे 2 साल पहले ही हैं, 2 ही साल मुश्किल से हुए इनको भी। तो कहीं ना कहीं लालच लालच तो है, बिल्कुल है जी, बिल्कुल है, लालच ही है। नहीं तो बंदा कहीं देखिए, किसी के भी घर में थोड़ी बहुत भी लड़ाई होती है, शोर शराबा होता है, शोर आता है, नीचे आवाज़ सुनाई देती है। इनके घर में इतना बड़ा हादसा हो गया, कोई किसी ने आवाज़ भी नहीं उठाई है, किसी को पता ही नहीं लगा कि इतना बड़ा हादसा हो चुका घर में। तो डिमांड लगातार बढ़ती जा रही थी उनकी, बढ़ी रही, तभी तो प्रेशराइज कर रहे थे, प्रेशराइज कर रहे थे लड़की को, तभी तो। इस तरीके की घटना ना हो, किस तरीके की कार्रवाई की मांग कर रहे हैं? भाई सजा मिलनी चाहिए ताकि आगे लोगों को सबक मिल सके, सबक मिल सके, और किसी की लड़की के साथ ऐसा ना हो सके। कदम कोई ना उठाए कभी। ये कदम कोई ना उठाए। और हम मेरे लड़कियों को कहना भी यही है कि वो भी ऐसी डिमांड को कभी पूरा ना करें, माता पिता भी ना करें, माता पिता भी ना करें, किसी की नहीं सुननी चाहिए। जहाँ पर डिमांड की जाए वहाँ पे शादी नहीं करनी चाहिए। अच्छी बात है, कुंवारी रह ले, ठीक है, हुआ था ये तो लेंगे। कमाना शादी के बाद भी, कमाना शादी से पहले भी, शादी से पहले ही कमा के खा लेंगे तो अपनी लड़कियों को मौत के घाट क्यों उतारेंगे? सही बात है, कमाती है लड़की, पढ़ी लिखी लड़की थी, नौकरी करती थी, उसको क्यों उन्होंने यहाँ मरने के लिए भेज दिया? फिर इससे जब कमा के खा तो रही थी, वो अपने आप कमा के खा लेती, जब इनको भी कमा के खिलाई रही थी। घर वालों की भी थोड़ी गलती है कि ऐसे हाँ ये, हाँ वो क्यों कर दिया उन्होंने, ये तो है कि उन्होंने क्यों भेजा। 3 बोल रहे हैं। लड़की के परिवार में कितने लोग, कुछ जानकारी? लड़की के परिवार में तो सुना 3 लड़की है, 3 बहनें हैं, एक छोटा सा भाई है और माता पिता है। हाँ, हाँ ऐसे सुना है हमने कि वो जमीन बेच के तो ये प्लॉट जमीन बेच के। कैसी सजा मिलनी चाहिए इस तरह? भाई हम तो बोलते हैं उनको फांसी कर दो। फांसी मिलनी चाहिए, इनकी लड़कियों को फांसी चढ़ानी चाहिए ताकि दर्द पर महसूस कर सके ये, और दोबारा ये घटना कोई भी ना कर सके। चाहिए नहीं चाहिए भैया, हमें नहीं चाहिए, समाज के लिए भी खतरा है। नहीं चाहिए भैया, समाज के लिए कलंक है। हाँ नहीं चाहिए हमें। इन्होंने किसी को भी कंप्लेंट, पड़ोसियों के बोलने पर इन्होंने पुलिस को कंप्लेंट दी, फिर उसके माँ बाप को कंप्लेंट दी, नहीं तो रात से
लड़के वालों ने पुलिस को नहीं, पड़ोसियों ने की। बोलने पे फ्लोर में रहते हैं, उन्होंने किया। क्या कुछ ऐसे क्या हुआ था कि फांसी कैसे लगाई थी? ये सब कुछ फांसी नहीं थी, बेड पे लेटी हुई थी लड़की, और ऐसा कुछ वो नहीं था, छत भी छोटी थी, तो फांसी का कोई दूर दूर तक वही नहीं लग रहा था कि फांसी उस पंखे से लग सकती है। तो ऐसी संभावना लग रही है कि गला घोट दिया। हाँ हाँ हाँ, वो भी बेड पे लिटा रखा है। अगर फांसी ली होती तो रस्सी क्यों कटती? तो क्या पुलिस कैसे आई फिर यहाँ पे, कैसे खबर? पड़ोसियों ने पुलिस को फोन किया, नीचे फ्लोर वालों ने, तब पुलिस आई। उसके बाद उसके माँ बाप को कॉल किया, वो आए। ये तो नहीं बता रहे थे किसी को भी। दिल्ली की मुख्यमंत्री भी महिला है, महिला के दर्द को अच्छी तरह समझती है। क्या गुहार लगाना चाहेंगे? क्या हम ये गुहार लगाना चाहेंगे, ऐसे लोग इस समाज के लिए कलंक है, जो बेटियों का तरस ना करके उनको फांसी लेने पर, मरने पर, मारने पर मजबूर करते हैं कमाने वाले पे। आसपास के लोगों से हमने जानकारी जुटाई है कि किस तरीके से उस बहू की एक निर्मम हत्या कर दी गई है इन दहेज के लोभियों द्वारा। तो मैं भी ये मांग करूंगा, रेखा गुप्ता जो दिल्ली की मुख्यमंत्री एक महिला है और महिलाओं के साथ किस तरीके से अत्याचार हो रहा है, ऐसे दहेज के लोभियों को, हत्यारों को सख्त से सख्त सजा जो है वो कानून के प्रावधान में होनी चाहिए। राकेश वर्मा, पालम न्यूज़, राजापुरी।